नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पर मौजूद हूँ बंसी विद्या निकेतन स्कूल में, जहां पर आज स्कॉलरशिप टेस्ट किया जा रहा है क्लास 9th और 11th के लिए, जहां पर तकरीबन 600 बच्चों ने अलग अलग स्कूलों से यहां पर भाग लिया है। साथ ही यहां पर पहुंचे हैं प्रथम से जो तैयारियां करवाता है स्कॉलरशिप टेस्टों को लेकर, अन्य जो एग्जाम्स कंपटीशन टेस्ट होते हैं उनकी तैयारियां करवाता है। और देखिए किस तरीके से बच्चे कतार में होकर यहाँ से टेस्ट के लिए जा रहे हैं। अलग अलग कैटेगरीज रखे हैं, पर हर स्ट्रीम के लिए यहाँ पर बच्चे आज टेस्ट देंगे। काउंसलिंग करी गई है तकरीबन, चाहे वो प्रिंसिपल हैं उनके जरिए की गई है, चाहे जो प्रथम इंस्टीट्यूट है उसके जरिए की गई हो। सभी बच्चे आज टेस्ट लेंगे और यहाँ पर टेस्ट दिया जाएगा उनका, और ऑल स्ट्रीम के लिए एलिजिबल होंगे और उनको यहाँ पर 50 लाख तक की फ्री पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। बड़ा मौका है इन सब बच्चों के लिए अपने परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए। और उसी हिसाब से यहाँ पर देखिए जो ये बच्चे पहुंच रहे हैं इतनी ऊर्जा के साथ। रविवार का दिन जहाँ पर सभी लोग सोचते हैं कि आज इतवार है, संडे है, क्यों ना घर पर बिताया जाए, लेकिन ये बच्चे जब अपने करियर के लिए, अपने परिवार के सपोर्ट के लिए इतने सीरियस हैं, तो संडे वाले दिन भी यहाँ पर पहुंचे। अभी आगे चलेंगे और उनकी प्रिंसिपल और स्टूडेंट से जो यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कितना महत्व रखते हैं वो इस टेस्ट को। अभी हमारे साथ बंसी विद्या निकेतन की प्रिंसिपल मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि स्कॉलरशिप टेस्ट के पीछे जो हर साल किया जाता है उसका क्या उद्देश्य होता है। हर साल की तरह इस बार भी स्कॉलरशिप टेस्ट किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? मैम, हर बार की तरह उद्देश्य इस बार भी सेम ही है कि बच्चों को पैसे की वजह से आगे बढ़ने के मौके उनसे ना छीने, वो अच्छे स्कूल में पढ़ पाएँ। बहुत सारे बच्चे, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में 70% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं। खाने के लिए भी जुगाड़ करना मुश्किल होता है लोगों के लिए, तो पढ़ाने के लिए पैसा कहाँ से आए। ऐसे में कम से कम जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं और जो अपना जीवन बना सकते हैं, वो उन्हें हम एक अपॉर्चुनिटी दें। हर साल हम ये एग्ज़ाम करते हैं, इस बार भी बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है। लगभग 700-800 बच्चों के फॉर्म्स हमारे पास आए थे, जिसमें से आज 600 लगभग बच्चे पेपर देने के लिए आए हैं। ये दिखाता है कि छोटे छोटे बच्चे भी अपनी लाइफ के प्रति, अपने करियर के प्रति, और संडे के दिन जब बच्चे लेट उठते हैं, मस्ती के मूड में होते हैं, तो वो अपने अभी से 14-15 साल की उम्र में इतना सोचना कि अपने पेरेंट्स का पैसा बचा पाएँ, अपनी जीवन बना पाएँ, ये एक बहुत बड़ी बात होती है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैम, एक सवाल मेरा ये होगा कि बंसी विद्या निकेतन को क्या ज़रूरत है स्कॉलरशिप टेस्ट करने की? क्योंकि जहाँ की बात की जाए, जैसे इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए, तो बहुत से पेरेंट्स चाहते हैं कि यहाँ पर बच्चे आएँ, सीटें फुल हो सकती हैं, चैरिटी मिल सकती है, तो क्या ज़रूरत है उन बच्चों को 50 लाख तक का अमाउंट आप कर रहे हैं? अगर एक तरीके से बोला जाए तो चैरिटी ही लग रही है, उन बच्चों के लिए क्या ज़रूरत पड़ रही है बंसी विद्या निकेतन? दीपिका जी, हमारे तो स्कूल का यूएसपी यही है और मेरी पर्सनल खुद भी जीवन का उद्देश्य यही है। अगर दूसरों के काम नहीं आए, अपना घर हम कितना ही भर लें, स्कूल कितना ही भर लें, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में क्यों नहीं है, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, सीए हो, कुछ भी क्यों ना हो, अगर उसका सिर्फ पर्पस, गीता में तो साफ साफ कहा है कि अगर आप सिर्फ अपने पेट के लिए कमा रहे हैं, अपने जीवन के लिए कमा रहे हैं, तो आप पाप खा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ, स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करती हूँ कि ये जीवन भगवान ने आपको एक टाइम पीरियड के लिए दिया है, और भगवान ने आपको सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं दिया, इसलिए दिया है, आपको माध्यम बनाया है। और आप भगवान के उस माध्यम को, उस मीडियम का सही यूज़ नहीं करेंगे, दुनिया के लोगों के काम नहीं आएंगे, तो इस जीवन में आने का कोई आपका फ़ायदा नहीं है। यही सोचते हुए दिमाग में हमारा स्कूल को चलाने का मोटिव भी यही है। खाली पैसा कमाना होता तो बहुत से प्रोफेशन और थे, डॉक्टर और टीचर ये 2 प्रोफेशन ऐसे हैं जिसे भगवान के बराबर का दर्जा दिया, और अध्यापक को तो भगवान से ऊपर का दर्जा दिया है। जी बिल्कुल। इस बात को समझते हुए हम ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखते हैं कि अगर यहीं से बच्चों को फ़ायदा नहीं मिले तो हमारा इस प्रोफेशन में होने का क्या फ़ायदा है। जी, ये मैं ना हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि शिक्षा के साथ आप संस्कार बाँट रहे हैं। बंसी विद्या निकेतन उन बच्चों को ना सिर्फ शिक्षा में गढ़ रहा है, बल्कि उनके आने वाले जीवन में संस्कारों को भी डाल रहा है। तो क्या लगता है कि जो संस्कार बच्चों में जाते हैं, वो बंसी विद्या निकेतन उनकी नींव रखने में पूरी हेल्प करता है? बिल्कुल, क्योंकि संस्कार बच्चे सीखने से ज़्यादा
सीखने से ज़्यादा देख कर सीखते हैं। आप कुछ नहीं सिखा सकते किसी को, संस्कार आप में खुद नहीं, जो पेरेंट्स में खुद संस्कार अगर नहीं है, वो खुद झूठ बोल रहे हैं, कुछ गलत काम, आप बच्चों में कूट कूट के उन्हें भर नहीं सकते। बच्चे हर चीज़ देख कर सीखते हैं। सबसे पहले हमें खुद, हमारे अंदर संस्कार होंगे, हम बच्चों को तभी कुछ दे पाएंगे। हमारी कोशिश रहती है, हमारे टीचर्स की, हमारी, कि हम बच्चों के सामने उदाहरण पेश करें। मैं अपने स्कूल में हर मौके पर, कोई फेस्टिवल का टाइम हो, एंजॉयमेंट का टाइम हो, या विंटर आ रही हो, जो भी मौके हों, मेरी पूरी कोशिश होती है मैं बच्चों को चैरिटी से जोड़ूं। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ हम उन्हें समय निकाल कर ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम भी लेकर जाते हैं, ताकि बच्चों के अंदर जब वो लाइव देखते हैं कि कुछ भी कमा लीजिए आप, पेरेंट्स के लिए कितना भी बड़ा आदमी आप बन जाएं, अगर आप उन पेरेंट्स के लिए ही कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो सारी कमाई, वो सारी आपकी जो भी शोहरत है, वो किस काम की है। तो इंसानियत, चाहे वो अपनी परिवार के लिए हो, इंसानियत वो चाहे अपने पड़ोसियों के लिए हो, अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के लिए हो, या समाज और देश के लिए हो, या दूसरे देशों के लिए हो, इंसानियत के बिना हर चीज़ मेरे हिसाब से बेकार है। अभी बोला था कि कौन है आप, तो बच्चों ने जवाब दिया इंसान है हम। तो मैं अभी सुन रही थी तो उन्होंने बोला इंसानियत को जिंदा रखिएगा, क्योंकि जब आप इंसानियत को जिंदा रखते हैं तो आप किसी भी प्रोफेशन या किसी भी चीज में जाते हैं तो बहुत आगे जा सकते हैं। अभी बोल रहे थे आप। दीपिका जी, ये स्टूडेंट्स भी मेरे बच्चों की तरह हैं, मेरे बच्चे ही हैं, और मेरा बच्चा भी मेरा स्टूडेंट रहा। मेरा एक ही बेटा है, वो भी मेरा स्टूडेंट बन के निकला। मैंने उसको भी जीवन में एक ही चीज़ सिखाई। मैंने उसको कभी नहीं कहा तुझे डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है। मैंने उसे लाइफ में एक ही चीज़ सिखाई, काम तू जो भी करे, तुझे ये भी मन हो कि मुझे कहीं पर एक स्टॉल लगानी है, तो वो भी ऐसे ही लगाना कि लोग देखें, ईमानदारी हो, सच्चा काम हो। आप जब सपनों के, आप डेस्टिनेशन के पीछे भागने की बजाय अगर आप सफ़र का मज़ा लेते हैं, आप अच्छी चीज़ों को साथ में इंक्लूड करके चलते हैं, तो डेस्टिनेशन, यानी कि अगर आप, अभी इनकी जो उम्र है वो मेहनत करने की है, संस्कार लेने की है, संस्कार बोने की है, फिर अपने आप वो उस जगह पर पहुंच जाएंगे जो भी इन्होंने सोचा होगा। तो इसलिए संस्कार लेना देना, ये तो मेरी पहले से प्राथमिकता रही है, और बाकी सब चीज़ें मेरे लिए, मैंने पहले भी बोला कि सेकेंडरी है। प्राइमरी की बच्चे खुश रहें और अच्छे इंसान बन के रहें। देखिए इनमें ये बच्चे हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट दे रहे हैं, सभी हैं आप लोग हैं? अच्छा, क्या नाम है बेटा? मेरा नाम दिव्यांशी है और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। दिव्यांशी, क्या बनना चाहते हैं? IAS ऑफिसर। पता है आईएएस ऑफिसर कितना टफ होता है? मतलब जी हाँ। सोचा है कुछ? हाँ, सोचा तो है। कैसे पूरा करोगे? अभी बंसी विद्या निकेतन में जो हमारी प्रिंसिपल मैम है वो हमारी बहुत हेल्प कर रही हैं, ताकि हम अपने जी, गुणों को निखार सकें, और हमारी बहुत हेल्प कर रही है, फाइनेंशियली भी हमारी हेल्प कर रही है। जैसे आज स्कॉलरशिप टेस्ट इन्होंने कंडक्ट करा है। क्या लगता है स्कॉलरशिप टेस्ट से क्या फायदा होगा, क्यों देने आए हो, पता है? हाँ, ताकि हम अपनी गुणों को निखार सकें और अपने पेरेंट्स को भी फाइनेंशियली हम सपोर्ट कर सकते हैं। क्या नाम है बेटा? दुशिका। दुशिका, दुशिका क्या बनना चाहते हो और क्या सोचा है? IAS ऑफिसर। मतलब बिल्कुल सोच कर आए हैं कि आईएएस। किस क्लास में हो? 8। 9th के लिए आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। तो पास होते हो, इसमें एंट्री करते हो बंसी विद्या निकेतन में, तो कितने मन लगा कर पढ़ना है? बहुत। बहुत, क्योंकि मेहनत बहुत है, जिस प्रोफेशन को चुन रहे हो उसमें मेहनत बहुत है। यस मैम। कोई है घर में से ऐसा? नो मैम। पहला बनने का उद्देश्य है। चलो, बेस्ट ऑफ लक हमारी साइड से। आप भी बेटा, आप भी टेस्ट दे रहे हैं? क्या नाम है बच्चे? अलीशा। क्या बनना है अलीशा को? डॉक्टर। डॉक्टर। तो अलीशा, डॉक्टर की पढ़ाई बहुत टफ होती है? यस मैम। शुरुआत आज से कर रहे हो टेस्ट देकर? Yes, ma'am. संडे के दिन भी पहुंचे आप? यस मैम। क्या सपना है, मतलब क्यों डॉक्टर ही बनना है, क्यों चुन रहे हो डॉक्टर बनना? मैम, बचपन से सपना था डॉक्टर बनने का, मम्मी पापा का भी सपना था, इसलिए। आप भी दे रहे हो बेटा? क्या नाम है? सुहाना। सुहाना, क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। अच्छा, ये 2 आईएएस ऑफिसर, 2 डॉक्टर। देखो इन बच्चों के सपने बहुत बड़े हैं। तो आज लग रहा है कि छोटी सी एक सीढ़ी पार करोगे, अगर आज का टेस्ट पार करते हो, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी। यस मैम। क्योंकि डॉक्टर में बहुत पैसा खर्च होता है, यस मैम। पता है ये चीज? यस मैम। क्या नाम है बच्चे? मैम, प्रज्ञा नाम है मेरा। प्रज्ञा। Yes. प्रज्ञा कौन सी क्लास में बेटा? मैं अभी क्लास 8 में हूँ। अच्छा, 9th के लिए आपने भी Yes, ma'am. स्कॉलरशिप दोगे ना भी आप? हाँ, दूंगी। क्या बनना बेटे को? मैम, मेरे को डॉक्टर बनना है। डॉक्टर ही बनना है आपको भी? भाई सब लोग सलाह करके आए हो कि हम डॉक्टर ही बनेंगे? मैम, मेरा बचपन से सपना था डॉक्टर बनने का। मेरे को अपने कंट्री के सिटीजन्स को सर्व करना है, मेरे को उनकी मदद करनी है,
मैं चाहूँगी कि मैं उनको फ्री में भी ट्रीट कर सकूँ, जो लोग एबल नहीं है डॉक्टर की फीस देने के लिए। ये जो आपने बोला ना कि निःशुल्क उन्हें हम सेवाएं हाँ। दे सकें, मुझे लग रहा है आज ना इस स्कूल से उसकी शुरुआत हो रही है, क्योंकि आज आप लोग ट्राई कर रहे हो, क्योंकि आगे की जो पढ़ाई है वो बड़ी महंगी है, पढ़ाइयाँ बहुत महंगी है इस समय पे, तो लगता है एक हेल्प मिलेगी। यस मैम, मेरे को लगता है प्रिंसिपल मैम मेरी बहुत हेल्प करेगी आगे जाने में। थैंक यू। थैंक क्या नाम है बच्चे? निधि। यदि आपको भी डॉक्टर बनना है, सीए। सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, बहुत और पता है एग्जाम क्लियर करने में कितने पसीने छूट जाते हैं। पता तो है, पर कोशिश पूरी रहेगी। Best of luck हमारे साथ। थैंक यू। क्या बनना है बच्चे? आईएएस ऑफिसर। और नाम क्या है? भव्या। अभी 9th क्लास के लिए टेस्ट दे रही है। यस। ओके, आईएएस ऑफिसर। देखिए सपने जो है ना इन सब बच्चों के बहुत बड़े हैं। बेटे क्या बनना है गुड़िया? डॉक्टर। डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब के सपने बड़े हैं। इस स्कॉलरशिप टेस्ट दोगे आज यहाँ पर, क्या लगता है उसको लेकर के कितनी हेल्प मिलेगी? मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छी हैं। वो हमें ये स्कॉलरशिप देके एक बहुत बड़ा मौका दे रही हैं कि लेकिन एक और चीज है ना, ये स्कॉलरशिप जब मिलेगी जब आप टेस्ट को पास करोगे। यस मैम, वो तो हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। जब प्रिंसिपल मैम हमारे लिए इतना करिए तो हम भी उनके लिए करेंगे। हम स्कॉलरशिप टेस्ट ज़रूर पास करेंगे। क्या नाम है बेटा? विक्की राय मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलो किसी ने तो मुझे गुड मॉर्निंग बोला। तो विक्की क्या आप बनना है आगे? साइबर एनालिस्ट मैम। साइबर एनालिस्ट, बाप रे इतना टफ। क्यों मैम, भाई यही क्यों बनना है? नीड है मैम इंडिया को, उसकी Right. लोगों को नीड है मैम। प्राइवेसी सेफ्टी मैम, इंडिया पे आप जब कॉलिंग भी करोगे तो इंडिया गवर्नमेंट आपको वार्न करती है कि आप कोई भी डाटा पे क्लिक करो या कुछ भी करो सेफ्टी से करो, क्योंकि इंडिया के अंदर मैम जो भी साइबर एनालिस्ट है मैंने जहाँ तक देखा है सब फॉरेन सेटल हो चुके हैं। तो फॉरेन सेफ्टी तो मैम है, लेकिन इंडिया की सेफ्टी नहीं है। तो मैं चाहूँगा अपनी इंडिया की, अपने देश की हेल्प कर सकूँ मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। फरीदाबाद पहुंचे थे बंसी विद्या निकेतन, जहां पर आज एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें 9th और 11th के बच्चों के लिए ऑल स्ट्रीम्स को दिया जा रहा है, और सभी आज तकरीबन 600 बच्चे इस स्कॉलरशिप टेस्ट को करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। देखते हैं कितने बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं, कितने बच्चों को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन तकरीबन 50 लाख रुपए की स्कॉलरशिप बंसी विद्या निकेतन उन सभी बच्चों को दे रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।